आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं इस सूट पीस में ऑल ओवर डिज़ाइन करने जा रही हूँ, वो भी कुछ लेसेस के साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस डिज़ाइन में हमने यहाँ पे चाक में पट्टी लगाना, अंडरग्राउंड लेस को लगाना भी बताया है और पूरे सूट को हमने डिज़ाइन किया है सिर्फ लेस से और वो भी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई सूट पीस में। और इसको हमने रेडीमेड लुक दिया है जिसमें हमने अंडरग्राउंड यहाँ पे पट्टी और लेस को हमने इस तरह से लगाया है। इसको भी मैं बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सूट पीस है, इस तरह का बना हुआ है। ये देखिए, ये साइड में जो है ये स्लीव है। तो पहले हम स्लीव्स की यहाँ पे कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे हम। देखिए, हमने अलग कर दिया है इस तरह से। और ये अब हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे ये बचा हुआ है और नीचे हमारी सूट में इस तरह की बॉर्डर बनी हुई है। तो इस बॉर्डर को भी हम काट के अलग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें, तो इस बॉर्डर को भी हमने अलग कर दिया है। और ये बैक पार्ट है, इसमें भी स्लिप्स दी हुई है, तो हम स्लिप्स को यहाँ पे भी काट के हटा देंगे। तो इसे भी अलग रख देंगे, सभी को जोड़ के हम स्लिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक में भी इस तरह की बॉर्डर दी हुई है, तो हम बैक में भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे भी हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस बॉर्डर को इस सूट पीस से अलग कर देंगे। तो यहाँ पे या बैक पार्ट भी हमारा इस तरह से सेपरेट हो गया है। अब इसे 2 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे फ्रंट में जो नेक पे डिज़ाइन बनी हुई है हम वहाँ से इसे फोल्ड करेंगे, बिल्कुल इसे सेंटर में रखते हुए, ताकि नेक जो है हमारा वो टेढ़ा नहीं हो और अच्छे से हम सेट करेंगे डिज़ाइन को डिज़ाइन से इस तरह से मिलाते हुए। पूरे नीचे तक हम डिज़ाइन को मिलाएंगे, अच्छे से सेट करेंगे, तभी हम इसके ऊपर 2 फोल्ड में करके इस तरह से बैक वाले पार्ट्स के ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से सेट करके इसे बिछा लिया है 2 फोल्ड में, फ्रंट और बैक दोनों पल्लों को एक साथ। अब यहाँ नीचे भी हमने देखिए मिला हुआ है और ऊपर में भी मिला हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम बॉर्डर की जो ये चौड़ाई है हम इसे नाप लेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच का चौड़ाई है बॉर्डर का। तो यहाँ पे 1 इंच का नीचे हम मार्जिन छोड़ देंगे दामन के पास और 3.5 इंच का जो बॉर्डर है उसे हम यहाँ पे 3.5 इंच का फीता इस तरह से निकाल के, हमें टोटल लेंथ जितनी रखनी है हमने इस तरह से लेंथ को निकाल लेना है अपने सूट की। तो यहाँ पे हमने 44 लेंथ लिया है, तो हम 44 लेंथ इस तरह से लगा लेंगे। तो 3.5 इंच हमने छोड़ के यहाँ पे 44 लेंथ लगा दिया है, क्योंकि जब ये बॉर्डर जुड़ेगी तो लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। तो अब ये हमारा लेंथ निकल गया है, किस तरह से बॉर्डर हमें यहाँ पे लगाना है आपको आइडिया मिल गया है। अब हम जिस तरह से नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं अपने फिटिंग के अनुसार, हम यहाँ पे पहले अपने कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। सिंपल कुर्ती की कटिंग करना है और अगर आपको इसकी कटिंग देखना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, सिंपल कुर्ती की कटिंग, तो आप वहाँ से कटिंग सीख सकते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से सिंपल कुर्ती की कटिंग होती है हमने उस तरह से अपने फिटिंग के हिसाब से इसका निशान लगा दिया है और जहाँ जहाँ हमें मार्जिन भी लेना है वहाँ हमने मार्जिन भी ले लिया है। कटिंग की फुल डिटेल वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से, अगर आपको कटिंग नहीं आती है तो आप वहाँ से कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब बैक वाले नेक को हम कट कर लेंगे सूट में ही। 3 इंच का हमने यहाँ पे चौड़ाई रखा है, लंबाई 3.5 इंच का हमने इस तरह से राउंड शेप में नेक को कट कर लिया है। अब हम नेक यहाँ फ्रंट का भी जिस तरह का एम्ब्रॉयडरी बना है उसी के शेप में हम नेक को कट कर लेंगे और इसे हम पाइपिंग के थ्रू नेक को रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे लेस के साथ। तो हमने 3 तरह की लेस ली हुई है यहाँ पे।
तो ये तीनों लेस से हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले ये जो सीधी लाइन वाली हमारे पास डिज़ाइन बनी हुई है, उससे हम सटाते हुए हम ये वाली लेस यहाँ पे हम अटैच करेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 2 इंच का चौड़ा लेस लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे पतली लेस भी लगा सकते हैं। चॉइस आपकी है, दोनों अच्छी लगती है, चौड़ी भी और यहाँ पे आप पतली लेस भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमने लेस लिया है वो थोड़ी-सी इसमें सीक्वेंस वगैरह लगी हुई है, जिससे कि सामने से ये बहुत अच्छी लग रही है। हो सकता है वीडियो में इसका कलर और थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन सामने से यकीन माने बहुत ही प्यारा-सा सूट बन के रेडी हुआ है इस तरह डिज़ाइन करने में। तो यहाँ जो फ्रंट पार्ट में नेक के पास है और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो हमने इसे सिंपल नहीं सिया, इसमें थोड़ा-सा डिज़ाइन लुक यानी कि रेडीमेड लुक दिया है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, बहुत ही प्यारी कुर्ती बन के रेडी हुई है। तो सीधा-सीधा हमने इस तरह से लेस को लगा दिया है। अब हम यहाँ पे दूसरे साइड से भी इसे सीधा-सीधा यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हम इस लेस को सेट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से लेस सेट हो जाए। और ध्यान रहे कि लेस लगाते टाइम कपड़ा और लेस दोनों को बिल्कुल भी नहीं खींचे, बहुत ही आराम से स्टिच करें। तो एक साइड हमने यहाँ पे ये लेस को अटैच कर लिया है, ये देखें। अब दूसरी साइड हम यहाँ पे जो लाइनिंग बनी हुई है बिल्कुल उसी से सटाते हुए सेम प्रोसेस से हम यहाँ पे लेस को ऐड कर लेंगे, इस तरह से, ये देखें। तो चलिए मैं आपको इसे अटैच करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने दूसरे साइड भी इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है, दोनों साइड। तो हमारा यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गया है, एक हेवी लुक आ गई है हमारी कुर्ती में, जिस तरह से रेडीमेड में दी हुई होती है। तो आपकी ये जो कुर्ती रेडी होगी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बनेगी। अब यहाँ पे ये जॉइंट वाली लेस हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है, तो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ के लेस को उल्टा करके हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सीधी वाली जो लेस में साइड है बिल्कुल वहीं पे हम इसके स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और लेस उल्टा रखेंगे हम इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने सीधी सिलाई लगा के यहाँ पे इसे लगा दिया। अब इसे इस तरह से पलट के मार्जिन को अंदर करेंगे और पीछे से हम इसे फिनिशिंग भी कर लेंगे स्टिच लगाते हुए। तो इसे हमने नेल के हेल्प से प्रेस कर लिया है। अब ये जो मार्जिन है इसे हम फोल्ड करके पीछे से भी हम फिनिशिंग कर लेंगे, ताकि जो कुर्ती है हमारी बैक साइड से भी फिनिशिंग हो स्टिचिंग में। तो यहाँ पे आप फिनिशिंग ज़रूर करें, अगर इस तरह से नहीं करें तो आप इंटरलॉक से भी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जॉइंट लेस ऐड हो चुकी है, ये देखें। अब हम जॉइंट लेस को बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। तो बॉर्डर को भी हम सीधा इस तरह से रखेंगे और कुर्ती जो है, जो हमने जॉइंट लेस ऐड किया है, उसे हम इस पे उल्टा करके इस तरह से रखेंगे। थोड़ी सी मार्जिन को छोड़ते हुए हम इसे अटैच करेंगे, इस तरह से। तो आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी फ्रेंड्स? आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है इस तरह से। अब हम इसे पलट देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसे काट के हटा देंगे। तो ये देखिए हमारी जॉइंट लेस के साथ ये बॉर्डर कितनी अट्रैक्टिव लग रही है और एक नया लुक आ गया है इस सूट पीस में। तो एक टॉप स्टिच लगा के हम यहाँ पे भी सेट कर लेंगे, इस तरह से, ये देखें। तो हमारे यहाँ पे जॉइंट लेस के साथ बॉर्डर हमारी अटैच हो गई है, पीछे से भी हम फिनिशिंग कर लेंगे। अब यहाँ दामन में हम ये चौड़ी वाली लेस को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम लेस को उल्टा रखेंगे और मार्जिन वाली जो फैब्रिक है इसे हम फोल्ड करते हुए लेस के सीधी वाली साइड को हम इस तरह से अंडरग्राउंड लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि कपड़ा हमारा सीधा रहेगा और लेस को हम उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें सीधी वाली साइड को बिल्कुल अंडरग्राउंड करनी है। अगर बॉर्डर में आपके पास इस तरह की मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं हो
तो आप अलग से पट्टी लगा के इसे अंडरग्राउंड लेस को लगा सकती हैं। तो आपकी जो कुर्ती की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो लेस को जब भी लगाएं अंडरग्राउंड ही लगाएं। तो अभी इसे पलट के मार्जिन को हम अंदर कर देंगे। तो ये देखिए ब्यूटीफुल सा दामन हमारा रेडी हो गया है और इसे हम बैक साइड से इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गई है। ये देखिए ओवरऑल हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। अब हम पाइपिंग से नेक को सिंपल बना लेंगे और साइड वाली सिलाई हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। फिटिंग वाली कंधे को भी हम जोड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले बैक में भी जो बॉर्डर हमने सीधी साइड में जिस प्रोसेस से लगाया है सेम उसी प्रोसेस से बैक साइड में भी हम बॉर्डर को अटैच कर लेंगे ज्वाइंट और लेस के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे नेक को बना लिया है पाइपिंग वाली नेक के साथ। इस तरह से आप जैसे चाहे वैसे नेक को बनाएं और शोल्डर भी हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है और फिटिंग की सिलाई भी हमने लगा दिया है। ये देखें अब हमने एक तरफ की यहाँ पे अंडरग्राउंड पट्टी वाली चाक यहाँ पे रेडी कर लिया है इस तरह से और ये बिल्कुल रेडीमेड लुक आ गया है इसके चाक में। तो हमने इसे किस तरह से बनाया है आप एक साइड यहाँ पे स्टिच करके मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये पट्टी और लेस को किस तरह से अटैच किया है। तो एक साइड हमने यहाँ पे नहीं लगाया है लेस, ये आपके सामने यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी। तो हमें क्या करना है जितनी भी हमें यहाँ पे मार्जिन हमने लिया है सीधी साइड हम निशान लगा लेंगे जितनी हमें यहाँ पे रेडी चाक चाहिए। तो सीधी साइड हमने यहाँ पे दोनों चाक में इस तरह से निशान लगा लिया है इस तरह से। अब हम इस तरह से कुर्ती को उल्टा रखेंगे लेकिन हमें चाक जो है वो सीधा रखना है इस तरह से। अब हम पट्टी लेंगे अलग से सूट का ही, या आप सलवार वाली पट्टी भी यहाँ पे लगा सकती हैं जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच का लिया है। और देखिए ये कुर्ती हमारी सीधी रखेंगे और जो ये लेस हमने पतली वाली यहाँ पे लिया है उसे हम उल्टा रखेंगे और फ्लावर वाली साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और सीधी वाली साइड हम इस तरह से बाहर की तरफ रखेंगे और पट्टी को 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी वाली साइड को हम इस तरह से कवर करते हुए, यानी कि हमें इस लेस को भी अंडरग्राउंड इस तरह से लगाना है। तो लेस की सीधी साइड बिल्कुल हम निशान के ऊपर ही डालेंगे और उसी निशान पे हम इस पट्टी को भी फोल्ड करके सेट करते हुए स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखें तो ये बहुत ही आसान तरीका है चाक में हमें इस तरह से पट्टी लगाना। तो ये जो बिगनर्स है, अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप इस पट्टी को बहुत ही आसानी से यहाँ पे अंडरग्राउंड लगा सकते हैं। और हमने यहाँ पे लेस यूज़ किया है, आप चाहे तो लेस की जगह पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं सेम प्रोसेस से। तो यहाँ हमने पट्टी लगा दी है। अब जो हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है हमें फैब्रिक चाक में, तो हमने कट कर लिया है और ये एक तरफ हमारी पट्टी यहाँ पे अटैच हो गई है। पहले हम दूसरे साइड भी इसी प्रोसेस के साथ हम पट्टी को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हम नीचे के साइड से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल लेस को हम उल्टा रखेंगे, पट्टी हमारी सीधी रहेगी और सूट वाली जो फैब्रिक है उसे भी हम सीधा रखेंगे और इस तरह से हम पट्टी को लेस को कवर करते हुए, सीधी वाली लेस को कवर करते हुए हमने पट्टी को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए हमने लेस को अटैच करते हुए चाक के पास यहाँ पे इस तरह से सेट करना है। बिल्कुल सटाते हुए हम इसे लेस को अटैच करेंगे और जितनी दूरी हमने वहाँ पे छोड़ा है इसे भी हम उसी सेम इसको कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें स्टिच स्टॉप करना है। अब दोनों साइड हमने पट्टी को लगा दिया है और लेस को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसे फाइनल इसको फिनिशिंग करेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके हाथ से भी स्टिच कर सकती हैं तुरपाई लगा के, लेकिन मशीन से हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो 1 इंच की चौड़ाई हमें यहाँ पे पट्टी रखनी है, चौड़ी पट्टी 1 से 1.5 इंच, उससे ज़्यादा नहीं रखें।
तो हमने यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से चौड़ा पट्टी लगाते हुए एक सिलाई से हम चाक को स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से चाक को स्टिच करने से हमारी जो कुर्ती की लुक है बहुत ही मतलब बहुत ही फिनिशिंग और बिल्कुल रेडीमेड लुक लगेगा आप जब इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक साइड की लेस थोड़ा-सा हम यहाँ पे कट कर देंगे, तभी ये हमारा चाक बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। और यहाँ पे हम कोना शेप लगाएँगे इस तरह से पट्टी पे, ये देखिए। तो फ़ोल्ड करके हम इसे अच्छे से यहाँ पे चाक पे फ़ोल्ड करेंगे ताकि हमारी जो चाक की फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो इसी तरह से सेट करते हुए हम यहाँ पे तावीज़ की तरह कोना बना लेंगे इस तरह से। तो आप नॉर्मल सूट में भी अगर पट्टी वाली चाक बनाते हैं तो आपकी जो सूट का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा लगने लगता है और बिल्कुल रेडीमेड लुक लगता है। और आप चाहे तो इस सिलाई की जगह तुरपाई भी कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से हमने पूरे में नीचे तक फिनिशिंग के साथ चाक को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जब भी ये डिज़ाइन बनाएं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ओवरऑल सूट डिज़ाइन कैसी लगी। तो यहाँ पे हमें फिनिशिंग करते हुए हमने चाक की पट्टी को यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए इसका लुक इस तरह से आया है, कितनी फिनिशिंग और कितनी खूबसूरत यहाँ पे लगने लगी है इस तरह से लेस। तो हमने यहाँ पे लेस 3 तरह का यूज़ किया है। ये पतली सी लेस जो हमने चाक में यूज़ किया है, चौड़ी वाली फ्रंट में और दामन में यूज़ किया है, और जॉइंट लेस हमने बॉर्डर को जॉइंट करने के लिए यूज़ किया है। तो ये देखिए ओवरऑल हमारी यहाँ पे कुर्ती की डिज़ाइन हो चुकी है। चाक और फ्रंट और दामन सारे डिज़ाइन यहाँ पे हमने बना लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को भी अटैच करेंगे, जिसमें हमने बॉर्डर और लेस भी इसी तरह बनानी है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स को जो कट किया है उसे हमने इस तरह से जोड़ लगा लेना है बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाते हुए। उसके बाद हम इसमें जॉइंट और लेस को अटैच करेंगे जैसे हमने दामन में अटैच किया है। तो चलिए पहले हम इसे यहाँ पे जोड़ के अटैच कर लेते हैं जोड़ों को। तो ये देखिए हमने स्लीव्स में जोड़ लगा के इसे अटैच कर लिया है और इस तरह हमारी बॉर्डर लंबी हो गई है स्लीव्स की, ये देखिए। तो जिस तरह से हमने दामन में कट किया था 1 इंच का मार्जिन रखते हुए, बिल्कुल हम उसी तरह यहाँ पे बॉर्डर को काट के हटा देंगे। और स्लीव्स की लंबाई यहाँ पे आपको जितनी रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लें, ताकि जब हम इसे कट करें तो हमारी जो स्लीव्स की लेंथ हमारी कम ना हो। तो यहाँ पे हमने जॉइंट लेस को मार्जिन को छोड़ते हुए उल्टा करके रखा है और इस तरह से सीधी सिलाई से अटैच कर लेना है। और इस तरह से पलटने के बाद बैक साइड से हमें इसे फिनिशिंग कर लेना है टॉप स्टिच लगाते हुए। तो आप अगर सिंपल इस सूट को बनाते तो इस तरह का लुक नहीं आता, लेकिन इस तरह से आप सूट पीस को बनाएंगे तो आपका एक अलग खूबसूरती बढ़ जाएगी सूट पीस की। तो बॉर्डर को हम सीधा रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स जो जॉइंट वाला पार्ट है उसे हम उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सीधी सिलाई लगा के यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। आप इस डिज़ाइन को प्लेन सूट पे भी बना सकती हैं जैसे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस डिज़ाइन को आप प्लेन सूट पे भी सेम बना सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारी लगेगी। अब हम यहाँ पे जॉइंट लेस ऐड कर लिया है। अब इस साइड से भी हम यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे अंदर इस तरह से सिलते हुए। यहाँ पे हमने जो टॉप स्टिच लगाया है उसकी जगह आप यहाँ पे ओवरलॉक करके भी फिनिशिंग कर सकते हैं। अब इसके मोहरी के पास हमने ये चौड़ी वाली जो दामन में लेस अटैच किया था, वो वाली लेस हमने यहाँ मोहरी में स्लीव्स के मोहरी में हम यहाँ पे अटैच करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसे अंडरग्राउंड करते हुए। अगर आपके बॉर्डर में इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं हो तो यहाँ पे हम अलग से पट्टी 1 से 1.5 इंच का लेंगे और उसे इस तरह से हम लेस के ऊपर उल्टा करके रख देंगे और हम इस तरह से अंडरग्राउंड स्टिच कर लेंगे, तो भी हमारा यहाँ पे लेस अंडरग्राउंड अटैच हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसके मोहरी में भी लेस अटैच कर लिया है और पीछे से हम इस पे टॉप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। आप चाहें तो ये टॉप स्टिच की जगह हाथ से भी तुरपाई कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छे से सेट करते हुए फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमने ए लाइन वाली स्लिप्स बनाया है तो इसकी मोहरी चौड़ी रहेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 7.5 से 8 इंच का चौड़ा मोहरी लिया है और जॉइंट वाले लेस को इस तरह से आपस में मिलाते हुए स्टिच करें, तभी हमारी जो स्लीव्स की डिज़ाइन है वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जॉइंट वाले लेस को इधर-उधर ना सेट करें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से एक यहाँ पे बन के आएगी और जब आप इसे स्लीव्स को इस तरह से वियर करेंगे, पहनेंगे तो ये इस तरह का लुक देगा जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरे स्लीव्स को यहाँ पे अटैच बना लेंगे इस तरह से जॉइंट वाली लेस को और सारे लैसे को हम इसी तरह से दूसरे स्लिप्स में भी अटैच करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसके सूट हमारी सारे रेडी है, बस इसमें स्लीव्स को यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें ये जो लेस उभरा-उभरा है थोड़ी बहुत फ्लावर, इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्लू का हेल्प लेना है। ये देखिए बी 7000 ये ग्लू बहुत अच्छी होती है तो हम इस तरह से फ्लावर पे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के इसे भी सेट कर लेंगे। अगर आप ग्लू यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो यहाँ इसे ऐसे ही छोड़ दें या फिर आप सुई धागे से इसे टक। तो हमने यहाँ पे सभी फ्लावर में बारी-बारी से ये देखिए ग्लूस लगाते हुए इसे हम सेट कर लिया है इस तरह से ये देखें। उसके बाद हम इस पे प्रेस करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो चलिए अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने स्लिप्स को यहाँ पे अटैच कर लिया है जो कि बहुत ही प्यारी स्लिप्स लग रही है हमारी। और ये देखिए पूरे ओवरऑल हमारी सूट डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की लग रही है। दामन भी इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह से प्लेन सूट पे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या इस तरह के आपके पास सूट पीस हो तो उसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहनने पे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? डिज़ाइन पसंद आया तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जाते-जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।